नाइट्स एंड मैजिक एपिसोड नंबर 6 की शुरुआत में हमें दिखाई जाता है जो हमारा अर्नी है वो एक अपनी दुनिया में खोया रहता है। तो उसे वहाँ पे बहुत सारे रोबोट्स के जो स्टैचूज है वो दिखाई देते हैं। तो फिर वो उनको हाथ लगाने जाता है कि तभी वो बारी बारी गायब हो जाते हैं। फिर तभी हमें पता लगता है कि ये उसका सपना रहता है। फिर तभी वो अपने सपने से उठता है तो वो सामने देखता है वहाँ पे अल्ट्रॉइड रहती है। तभी वो अल्ट्रॉइड से कहता है उठ जाओ, और वो उससे मस्ती करने लग जाता है एंड वो उसे गुदगुदी कर देता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाई जाता है जो आर्चिड है वो उनसे कहता है कि हम पहुंचने वाले हैं। एंड फिर हमें दिखाई जाता है वो लोग उनकी किंगडम में पहुंच जाते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाई जाता है एक बूढ़ा आदमी जो कि इन्वेंट्री शॉप का चीफ रहता है। एंड फिर तभी वो उनसे कहता है तुम लोग कुछ अच्छे से काम नहीं करते और ये दोनों हाथ यहाँ पे क्यों लगाए गए हैं। फिर तभी जो दूसरा वर्कर है वो उनसे कहता है ये यूनिक स्टाइल है। फिर तभी जो चीफ है वो उनसे कहते हैं नहीं है, ऐसा नहीं होता है। फिर तभी वहाँ पे एक और आदमी आता है और वो उनको कहता है ये जो बच्चा है इसने बहुत ही अच्छी मॉडिफिकेशन की है। फिर तभी जो वो बूढ़ा आदमी है यानी कि वो चीफ वो गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है एंड वो अपने ही मन में बोलने लग जाता है कि मैं इनको दिखाऊंगा कि असली सिल्वरवेट नाइट क्या रहता है। फिर तभी हमें नेक्स्ट सीन में दिखाई जाता है किंग और नाइट को, और वो दोनों ही मॉक बैटल के बारे में बातें कर रहे रहते हैं। एंड वो लोग कहते हैं कि उनके मिशन में जो अर्नी है वो बहुत ही यूज़फुल होगा। एंड देन सीन शिफ्ट होता है एंड हमें दिखाई जाता है अर्नी अपने पेरेंट्स के साथ डिनर करने बैठ जाता है। फिर तभी अर्नी उन लोगों को बताता है कि वो चीफ कमांडर बन गया है सिल्वरवेट नाइट का। फिर तभी ये बात को सुन के वो सभी लोग बहुत ही ज़्यादा चौंक जाते हैं। तभी जो उसके फादर है वो उसे कहते हैं क्या तुम सच में कह रहे हो। फिर तभी अर्नी उनसे कहता है हाँ। एंड उसके ग्रैंडफादर भी कहते हैं तो तुम्हारी स्टडीज़ का क्या होगा। फिर तभी अर्नी उसकी मम्मी और उसके डैडी को कहता है कि हाँ मेरी जो स्टडी एंड ग्रेजुएशन है वो चालू रहेगी। फिर तभी वो सभी लोग बहुत ही ज़्यादा खुश रहते हैं। एंड देन सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाई जाता है वर्कशॉप में वो सभी लोग बात कर रहे थे कि जो अर्नी है वो हमारा अच्छा लीडर बन सकता है एंड वो हमें फाइट्स में बहुत ही अच्छी तरीके से गाइड कर सकता है। तभी डायट्रिच और जो एडगार है वो भी एग्री करते हैं। एंड फिर तभी वहाँ पे अर्नी आ जाता है बैटसन के साथ। फिर तभी बैटसन के पापा बैटसन को कहते हैं तुमने ये कब बना दिया। फिर तभी अर्नी कहता है मैंने इसे बनाया नहीं, मैंने इसे सिर्फ मॉडिफाई किया है, इसके कारण ये बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो गया है। फिर तभी जो बैटसन है वो उनको उसकी नकल करके दिखाता है। फिर तभी वो सभी लोग कहते हैं ये अर्नी भी ना। एंड देन सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है अर्नी को वो सभी लोग बाहर लेके जाते हैं। फिर तभी जैसे ही वो लोग बाहर आते हैं फिर तभी वही वो नोबल आ जाता है एंड वो अर्नी को सिल्वरवेट नाइट का कमांड सील दे देता है अपग्रेड के लिए। फिर तभी अर्नी उसे लेके बहुत ही ज़्यादा खुश रहता है। फिर तभी वो उन सभी को अपने प्लान के बारे में बताता है। फिर तभी वो सभी लोग कहते हैं ठीक है। फिर तभी अर्नी उनको कहता है हमें 10 मंथ्स में कुछ भी करके सिल्वरवेट नाइट को बनाना ही होगा। फिर तभी वो सभी लोग बहुत ही खुश हो जाते हैं एंड वो सभी लोग अपने अपने काम में लग जाते हैं। एंड देन सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है जो अल्ट्राइड है वो हमारे अर्नी से कहते हैं तुम्हारा जो ड्रीम है वो फाइनली सच हो गया। फिर तो अर्नी भी कहता है हाँ। एंड देन सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाई जाता है जो सारे वर्कर्स है वो अपनी जी जान से मेहनत करते हैं और वो अपने अपने काम करने में लग जाते हैं। फिर ऐसे ही दिन बदलते जाते हैं एंड वो लोग ऐसे न्यू एक्सपेरिमेंट करते जाते हैं एंड फिर ऐसे वो अपने काम में लगे रहते हैं। एंड देन सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है अर्नी को प्रेसिडेंट मिलने आई रहती है एंड फिर वो प्रेसिडेंट अर्नी को गले लगाती है। तो उसे देख के जो हमारी अल्ट्रॉइड है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाती है। एंड फिर तभी आर्चिड कहता है ये भी ना। एंड देन सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाई जाता है वो सभी लोग बात कर रहे रहते हैं कि वो कैसे मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। एंड फिर तभी वो कहते हैं न्यू मेंबर्स को भी ऐड करना होगा। एंड फिर तभी वो बहुत सारे न्यू मेंबर्स को मॉडिफिकेशन के लिए ऐड करते हैं। एंड फिर तभी जो एडगार है वो उनसे भी से कहता है ये है तुम्हारा चीफ कमांडर अर्नेस्टी। फिर तभी उसे देख के वो सभी लोग बहुत ही ज़्यादा चौंक जाते हैं क्योंकि जो हमारा अर्नी है वो बहुत ही ज़्यादा छोटा रहता है। फिर तभी जो अर्नी है वहाँ पे एक लड़की को देखता है एंड फिर तभी जो अर्नी है वो उस लड़की से कहता है मुझे नहीं लगता तुम कोई वर्कर हो। फिर तभी वो लड़की कहती है हाँ। फिर तभी वो मुझे आपके लिए एक मैसेज पहुंचाना है। फिर तभी वो अर्नी को एक मैसेज देती है एंड फिर तभी अर्नी उसे पढ़कर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है क्योंकि उसमें एक मॉक बैटल के बारे में रहता है। फिर तभी जो अर्नी है वो उस लड़की से कहता है थैंक यू मुझे ये बात बताने के लिए। फिर तभी वो लड़की वहाँ से जाती है। फिर तभी वो जाते हुए वहाँ पे हमारे अल्ट्रॉइड को देखती है एंड फिर तभी जो अल्ट्रॉइड है वो अपने मन में कहती है ये लड़की भी ना, ये आखिर अर्नी के साथ क्या बात कर रही थी। फिर तभी वो अर्नी के रूम में जाती है एंड फिर तभी वो अर्नी से पूछती है कि मुझे भी एक सिल्वरवेट नाइट को पायलट करना है। फिर तभी जो अर्नी है वो कहता है बहुत ही अच्छी बात है, मैं इसी के बारे में सोच रहा था। फिर तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है एक ग्राउंड पे अर्नी अपने सिल्वरवेट नाइट को चलाने की प्रैक्टिस कर
कर रहा रहता है। एंड फिर तभी वो सभी से कहता है अब मैं इसे चलाने जा रहा हूँ। एंड तभी वो जैसे ही उसे इस्तेमाल करता है वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा धमाका हो जाता है। एंड फिर तभी वो सभी लोग डर जाते हैं एंड वो अर्नी को ढूंढने लग जाते हैं। फिर तभी हम देखते हैं जो उसका अर्नी का जो सिल्वरवेट नाइट है वो वहाँ पे गिर जाता है, जिसके कारण जो अर्नी है वो बेहोश हो जाता है। फिर तभी फाइनली अर्नी को होश आ जाता है एंड वो सभी लोग बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। एंड फिर तभी वो अर्नी है वो उनसे कहता है ये ऐसे हो गया, मुझे अब इसमें और भी मॉडिफिकेशन करनी चाहिए, मुझे ये करना चाहिए। फिर तभी जो अल्ट्रॉइड है वो गुस्से में आके रोती है और वो उसे कहती है तुम्हें अभी अभी चोट लगी है और तुम अभी भी इसके बारे में सोच रहे हो। फिर तभी अर्नी कहता है सॉरी। एंड फिर तभी वो ऐसे ही अपनी बात में कंटिन्यू हो जाता है। एंड फिर तभी वो और भी मॉडिफिकेशंस के बारे में सोचता है। एंड देन सीन शिफ्ट होता है एंड वो सभी को अपना प्लान और डिज़ाइन समझाता है। एंड फिर वो कहता है कि ये कैसे हुआ। एंड फिर तभी बैटसन कहता है कि डेविड को इसके बारे में अच्छा नहीं लगेगा। एंड गाइस जो मैं सभी को बताता कि ये बैटसन के पापा, ये बैटसन के पापा नहीं है, ये चीफ वर्कर है जिसका नाम है डेविड। फिर तभी वो ऐसे बात करते हैं। फिर तभी डेविड उन सबको डांटता है। फिर तभी अर्नी कहता है सॉरी। फिर तभी नेक्स्ट सीन में हमें दिखाई जाता है वो अपने नेक्स्ट व्हीकल के ऊपर काम करते हैं। फिर तभी वो उसमें मॉडिफिकेशन करते हैं। फिर तभी जो अल्ट्रॉइड और आर्चिड है वो उसको चलाने लग जाता है कि तभी वो लोग उसको मॉडिफिकेशन करने लग जाते हैं। फिर तभी अर्नी कहता है इसमें 2 ईथर रिएक्टर लगने चाहिए। फिर तभी वो उसमें 2 ईथर रिएक्टर ऐड करते हैं, जिसके कारण जो अल्ट्रॉइड है वो उसके बाहर आ जाती है। एंड फिर तभी अर्नी अल्ट्रॉइड से कहता है तुम ठीक तो हो ना। फिर तभी अल्ट्रॉइड कहती है मुझे माफ़ कर देना, मैंने ठीक से ध्यान नहीं दिया। फिर तभी वहाँ पे हेल्वी आ जाती है और वो कहती है चलो हम एक बात लेके आते हैं। फिर तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है हेल्वी और जो हमारी अल्ट्रॉइड है वो दोनों ही बात लेने आ जाते हैं। फिर तभी वो दोनों बात करते हैं। फिर तभी जो अल्ट्रॉइड है वो हमारे अर्नी के बारे में बात करती है कि मुझे अर्नी के साथ और भी ज़्यादा बातें करनी है। एंड फिर तभी हेल्वी है वो उसको देख के बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। एंड देन सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है अर्नी एडगार को एक की देता है एंड उसे कहता है तुम इसे बैटल के दौरान भी यूज़ कर सकते हो एज अ वेपन। एंड तुम इसे अपने सिल्वरवेट नाइट को लॉक कर सकते हो, इसके कारण तुम्हारे अलावा इस नाइट को और कोई नहीं चला सकता। एंड फिर तभी वो सभी लोग अपने अपने मॉडिफिकेशन में लग जाते हैं। एंड फाइनली उन सब के मॉडिफिकेशन तैयार हो जाता है। एंड वो सभी को कहता है अब हम दिखा देंगे हम में क्या दम है। एंड फिर तभी उनका टाइम पीरियड ख़त्म हो जाता है एंड वो दिन फाइनली आ जाता है मॉक टेस्ट का। एंड फिर तभी हमें दिखाई जाता है किंग और बाकी सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं। एंड फिर तभी वो बूढ़ा आदमी यानी कि वो चीफ अपने नाइट्स को बुलाता है। एंड फिर तभी हमें दिखाई जाता है उसके नाइट्स में वही 2 हॉर्न्स लगे रहते हैं बिल्कुल अर्नी के नाइट की तरह। फिर तभी जो किंग है वो कहता है बहुत बढ़िया। फिर तभी जो चीफ है वो उनको प्रेजेंटेशन दिखाने लग जाता है कि हमने इसमें बहुत सारी मॉडिफिकेशंस की है एंड हमने इसे अपर हाई क्लास की तरफ बनाया है। फिर तभी वहाँ पे हमारी एंट्री हो जाती है सिल्वर फिनिक्स नाइट की। एंड फिर तभी किंग कहते हैं तुम आ सकते हो। फिर तभी वहाँ पे बहुत ही बैडस एंट्री होती है सिल्वर फिनिक्स नाइट की। एंड हमें दिखाई जाता है उसके जो मॉडिफिकेशन है वो बहुत ही ज़्यादा सही रहते हैं एंड उसकी जो एंट्री है वो बहुत ही ज़्यादा बैडस वे में रहती है। फिर तभी वहाँ से अर्नी आ जाता है एंड वो उनसे कहता है ये है हमारा सिल्वर फिनिक्स नाइट और ये बहुत ही ज़्यादा मॉडिफाइड और अपग्रेडेड है। और उसे देख के हमारा जो किंग है वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। एंड फिर तभी जो हमारा अर्नी है वो उनसे कहता है अब हम दिखा देंगे। एंड यहीं पे ये वाला एपिसोड खत्म हो जाता है। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये वाला एपिसोड अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर देना। तो मैं आपको जल्दी मिलता हूँ एक और नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।